सिर्फ 21 दिन और आप जहां भी ग्रामर में अटकते हो या अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो और अगर बोलते समय आपको एक हिचक होती है कि मैं गलत बोल दूंगा, ये सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको इसी एक वीडियो में मिलने वाला है। तो इस वीडियो में आखिरी तक मेरे साथ जुड़े रहो, जिसमें आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं दूंगी। सो वेलकम टू द सीको ऑफिशियल शो इंग्लिश स्पीकिंग मास्टरी। स्टेप 1, अगर आप बिल्कुल बेसिक से अपनी इंग्लिश के ऊपर काम करना चाहते हो और चाहते हो कि आपकी ग्रामर भी बिल्कुल शुरुआत से क्लियर हो, तो आप YouTube के थ्रू ये कर सकते हैं। YouTube पे बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं जो ग्रामर के लेसन्स देते हैं। लेकिन हाँ, आप एक चीज का ध्यान जरूर रखना कि जब आप कोई भी वीडियो को पिक करो ग्रामर पढ़ने के लिए, तो ध्यान देना कि आप कोई एक ऐसे टीचर को पिक करो जो कि ट्रांसलेशन नहीं बल्कि प्रैक्टिकल तरीके से ग्रामर पढ़ाता है। इससे आपको कंफ्यूजन्स नहीं होंगे और आप इजीली उसको समझ पाओगे। इसी के साथ साथ जो भी आपने वीडियो देखी, जो भी ग्रामर का टॉपिक आपने पढ़ा, ChatGPT पर जाओ और उसके 40-50 सेंटेंसेस बैठकर पढ़ो, समझो उन्हें। जब आपने 40-50 सेंटेंस पढ़ लिए, अब ब्रेन को समझ आ गया है कि सेंटेंस कैसे बनाया जाता है और आपको हिंट भी मिल गया सेंटेंस बनाने का, तो खुद से वही 40-50 सेंटेंस बना। इससे आपको सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स इजीली क्लियर हो जाएंगे। स्टेप 2, अब आपको करनी है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस का सबसे इजी फंडा है, आपने जो भी ग्रामर का टॉपिक पढ़ा है उसके अब आपको सेंटेंस बनाने हैं, लेकिन आप सारे कॉन्सेप्ट्स को समझो, उसके हर तरीके से सेंटेंस को समझो। इसीलिए आप हर वर्ब को पिक करके उससे रिलेटेड 3 सेंटेंस बनाओगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने ईट वर्ड चुना और आपने प्रेजेंट का सिंपल टेंस सीखा, तो आप ईट से प्रेजेंट सिंपल के 3 सेंटेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको बनाने हैं। जैसे कि आई ईट बनाना, आई डू नॉट ईट बनाना, डू यू ईट बनाना। ऐसे ही आपको बहुत सारी अलग अलग वर्ब्स पिक करनी है और इसी तरीके से 3-3 सेंटेंस बनाने। आपको सेंटेंस के साथ ही साथ में उनको समझना है, अपने ब्रेन को ये भी मैसेज देना है कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है। स्टेप 3, अब आपको इंग्लिश की कुछ बेसिक स्टोरीज को सुनना है और पढ़ना है। आप चाहो तो बुक्स के जरिए पढ़ सकते हो या फिर यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए आप उन स्टोरीज को सुन भी सकते हैं। अभी जो बेसिक स्टोरीज होती है, बच्चों की कहानियां होती है, इनके अंदर जो सेंटेंसेस होते हैं वो भी काफी बेसिक होते हैं और छोटे सेंटेंसेस होते हैं। तो शुरुआत में ये सेंटेंसेस आपको मदद करते हैं इन्हीं ग्रामर रूल्स को इजीली समझने के लिए जो आपने पढ़े थे, क्योंकि यही सारे सेंटेंसेस आपको इन स्टोरीज में मिलते हैं, जहां पर आपको ये सारे सेंटेंसेस मिक्स मिलते हैं, यानी कहीं पर भी कोई भी सेंटेंस हो सकता है। तो इससे आपके ब्रेन की एक्सरसाइज होती है और आपके ब्रेन ने जो भी पहले पढ़ा है उसको वो बेटर तरीके से प्रैक्टिस भी कर पाता है। स्टेप 4, कॉन्वर्सेशन विद ChatGPT। मैं मानती हूं अपने आसपास लोगों को ढूंढना जो आपसे इंग्लिश में बात कर सके विदाउट जजमेंट थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। इसीलिए हम स्मार्ट वर्ल्ड के लोग हैं, तो हमें भी स्मार्ट एक्शंस लेने होंगे। तो हमारे पास आज के समय पे ChatGPT जैसे AI टूल्स हैं, हम उनकी मदद से इंग्लिश में उनके साथ कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, जिसमें वो ना ही हमें सिर्फ गाइड करेंगे कि क्या गलत है और क्या सही है, बल्कि वो हमें जज भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको ChatGPT के साथ बैठकर उसके साथ इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करनी है और साथ ही साथ उनको पहले ये प्रॉम्प्ट दे देना है कि मुझे ग्रामर में करेक्ट करो। इससे वो आपको करेक्ट भी करते रहेंगे, आपको अपनी गलतियां भी पता चलती रहेंगी और साथ साथ आपको एक फ्रेंड मिल जाएगा रोजाना बात करने के लिए। 21 डेज तक आपको इन 4 स्टेप्स को रेगुलरली दोहराना है। इससे आपके अंदर एक वर्ल्ड क्लास चेंज तो नहीं, पर हाँ, छोटे छोटे चेंजेस से एक बहुत बड़ा बदलाव आपको लंबे समय में जरूर देखने को मिलेगा।